मैं तो बहुत ही उत्सुक हूँ रुचिर गुप्ता जी से जानने के लिए कि मैं पैसे कैसे बचा सकती हूँ, क्योंकि सैलरी तो आ जाती है लेकिन उतनी जल्दी चली भी जाती है और मुझे बहुत ही टाइम से ना पैसे सेव करने थे। तो रुचिर जी, अगर आप मुझे कोई सीक्रेट फॉर्मूला बता सकते हैं। देखिए, अब या तो आप एसआईपी डालना चालू करो, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होने वाली है, आप जैसे ही एसआईपी डालोगे, आप कब डालने वाले हो? जब आपके पास सैलरी होने वाली है। जी। अगर सैलरी होने वाली उस टाइम पे आप एसआईपी डालने वाले हो, तो आप ये समझ लो कि जो आपको सैलरी देने वाला वो जानता है कि आपको इस वक्त सैलरी मिलने वाली है और उसको वापस पैसे कैसे लेने हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ पे ये वर्ल्ड जो है ना, थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें चलती है ना जहाँ पे कि हमको जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है वहीं से ही हमारा पैसा भी चला जाता है किसी तरीके से। पॉइंट ये कि लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वही लिस्टेड कंपनीज़ में आप जाकर के ट्रेड भी करने लग जाते हो। आपको सैलरी दी गई, आप उनको पता है कि आप जाकर के इसी टाइम पर लगाने वाले हो और उधर वो स्टॉक में टॉप भी बनने वाला है। तो वो जो आपको सैलरी मिलने वाला टाइम है, अब वो कब तक आपको मिल रही है आपको ज़्यादा बेटर पता है। बहुत सारे लोगों को, मतलब मेरे को अंदाजा है कि जहाँ पे मिलती है, आप बताओ। अच्छा चलो, गेस 5 से लेके 10 की तारीख में क्रेडिट हो जाती है। अच्छा, अब मगर मैं मानूं कि मैंने देखा है मार्केट में टॉप 7 तारीख को या 10-11 तारीख को बहुत बने हैं। अब वो 10 या 11 तारीख को या 7 तारीख को टॉप अगर बने तो आपने पहली चीज तो महंगा खरीद लिया। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में ही देखें, 1 महीने के ड्यूरेशन में, तो आपने महंगा खरीदा है। लॉन्ग ड्यूरेशन में वो शायद सस्ता हो, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये होने वाली कि आपकी सैलरी खत्म भी बहुत जल्दी होने वाली है। 20 तारीख को सब खत्म। अच्छा, अब मेरे को ये पता इसलिए क्योंकि मेरे साथ ये खुद हो चुका है, मैं खुद जॉब कर चुका हूँ। एक बार मेरे को गुड़गांव में एक डॉगी का वो करवाना था ऑपरेशन, और वो स्ट्रीट डॉग था, और वो मेरे ख्याल से वो 20-25 तारीख थी और मेरे पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन मेरे को उसको बचाना था, तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ करी। अभी पॉइंट यहाँ पे ये कि मैं उससे कोरिलेट कर सकता हूँ, और मेरे को पता है एक सैलरीड पर्सन या इवन एक बिजनेस पर्सन के साथ में जो प्रॉब्लम होती है कि उसका पैसा जो होता है, मतलब बिजनेस वाला तो चलो कहीं ना कहीं से और पैसा आ रहा होता है, लेकिन वो भी स्क्रूड अप होता है क्योंकि उसको भी पैसा देने वाला सैलरीड पर्सन होता है। कि बिजनेस जो चल रहा है, अगर ग्रोसरी स्टोर वाला है या बिल्डिंग मटेरियल वाला है, उसको पैसा कब मिलने वाला है? सैलरी वाला पर्सन घर बनवा रहा है, अब उसकी सैलरी आएगी तभी देगा। तो अब सैलरी वाले पर्सन के ही पैसे खत्म हो गए। अब ये 20 या 25 जो आपने बताया, वहां पे आप क्या करोगे? आपका पैसा खत्म हो चुका, आपने जो स्टॉक खरीदे थे वो अब बेचोगे। मार्केट में और गिरावट आएगी, मार्केट में गिरावट आएगी, आपने बेचा हुआ है, मतलब आपको जहां पे खरीदना था वहां पे आपने बेच दिया। अब जहां पे खरीदना था वहां पे अगर आपने बेचा है तो वो आपके लिए कितनी बड़ी, मतलब आपने खरीदा वहां पे टॉप पे और यहाँ बॉटम पे आप बेच रहे हो। 4-5% का तो ऐसी डिफरेंस आने वाला है कि आपका नुकसान होने वाला है। तो मतलब एक तरीके से आपको जो सैलरी मिल रही है वो 5 से 10% कम मिल रही है। क्योंकि आपने इस तरीके से एक नुकसान कर लिया, पहला तो। दूसरा, आप ये रेगुलर बेसिस पे हर महीने कर रहे हो, अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो, और एसआईपी डाल रहे हो और लंबे टाइम की है, तो शायद उस नुकसान की भरपाई दूसरे तरीके से हो जाए। लेकिन वही एसआईपी अगर आप 25 तारीख को डालने लग जाओ तो बहुत बेटर हो सकता है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, आपको एसआईपी में 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक 7 तारीख का होता है और बीच में कुछ 15 तारीख और एक होता है, एक 25 का भी होता है। 25 वाला अगर आपने ऑप्शन चूज कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स बन गए 25 तारीख से ट्रेड कर करके। अब आपको बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करनी है, लेकिन पॉइंट ये कि वहां पे बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो भाग रहे होते हैं, भागने वाले होते हैं। अगर उनको आप समझ लो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वेल्सपन एंटरप्राइजेस एक स्टॉक है, अप्रैल एंड से लेकर के जून के एंड तक भागता है। अब मैंने अप्रैल एंड जो बोला, इसमें की छुपी हुई है। अप्रैल एंड इज 25th, अगर आप 25th से देखना चालू कर दो इन जनरल तो आपको भागता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे अगर आपने 25th को स्टॉक पकड़ा और आपने देखा 2 महीने के अंदर आपको 25-30% बड़े आराम से वो देता है, और मैंने अप्रैल से जून की बात कही, तो वहां से आपको रिटर्न मिल सकता है। पूरे साल शायद आप ना कमाओ, लेकिन वो 25-30% आपका ये 2 महीनों में तो कमाया जा सकता है। अब एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, मैंने आपका अगर मान लो कि मई एंड जून का इंतजाम कर दिया, आप जाकर के रिसर्च कर लेना, ये मत कहना कि मेरे को नुकसान हो गया, पहले जाके रिसर्च करना, हर साल की रिसर्च करना, देखना कितना कितना रिटर्न आया और उसमें मिनिमम कितना आया, वो मिनिमम आपका टारगेट बन जाएगा। ठीक है। अब अगर मिनिमम 10 इवेंट आए, 10 में से 2 बार फेल भी हुआ तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा कि यार अगर कोई इंसान मेरा साथ दे रहा है, 10 में से 8 बार साथ दे रहा है, तो भी मेरे लिए क्या है कि भाई मेरा काम का, मेरा फ्रेंड है, 2 बार काम नहीं आया मेरे, कोई बात नहीं, तो मैं उस रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड हूं, फिर भी कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं और मेरे फेवर में ही है। भाई ऑड, आप देखो क्या करते हो, आप स्पेकुलेट जो लोग कर रहे हैं, जो बिना सोचे समझे कर रहे हो, तो 50-50 कर रहे हैं, और 50-50 में भी हमेशा नुकसान कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक ट्रेडर को देखोगे तो वो 50% ऑफ द टाइम्स नुकसान नहीं कर रहा है, वो 10 टाइम्स ऑफ द 10 टाइम्स नुकसान कर रहा है। मतलब कि जो जिसको स्पेकुलेशन बोला गया, वो स्पेकुलेशन में भी ऐसा हार रहा है, कुछ कहने को नहीं। अगर ये कैलकुलेशन बेस्ड आपने काम करना चालू किया तो स्पेकुलेशन खत्म होगा, पहली चीज। और आपको एक चीज बताऊं, जितना भी सेबी या एनएससी या जो भी है, रेगुलेटेड तरीके से हमें करवाया जा रहा है काम, लेकिन कुछ लोगों ने उसको इंट्राडे और उसमें जाके वाकई में सट्टेबाजी बना दिया है।
तो अब जब आप इस कैलकुलेटेड तरीके से करोगे यार, आप कैलकुलेटेड, अब एक नॉर्मल सा कपड़ा व्यापारी अगर आप देखो वो क्या कर रहा है, उसका दिवाली के टाइम पे बिजनेस ज्यादा चलता है। क्यों चलता है? उसका रीजन है कि भाई वो फ्लो उसको पता है और उसी टाइम पे वो सामान भी भरता है। एक कंप्यूटर वाले को देखो, मोबाइल शॉप को देखो, वो भी इसी टाइम पे ऐसे 2-3 टाइम आते हैं जहाँ पे वो खूब सामान भर लेते हैं, दिवाली सेल करते हैं, होली सेल करते हैं, और गणपति के वक्त भी ऐसा होता है। मतलब पॉइंट ये कि वो टाइम्स उनको पता होते हैं, उस बेसिस पे वो प्लानिंग अपने बिजनेस की कर पाते हैं। तो आप अपने ट्रेड की क्यों नहीं कर सकते? सही बात है। तो अब ये जैसे ये आपका प्लान फिक्स हो गया, वैसे ही आपने क्या किया, मैंने एक छोटी सी बात आपको मान लो बता दी कि मारुति का स्टॉक आपको दिखेगा भागता हुआ सितंबर में, लेकिन मैंने आपको की थोड़ी देर पहले बता दी है कि 25 को बॉटम्स बनते हैं। अब देखो मैंने सच नहीं बताया था, अभी बताना पड़ गया मेरे को कि 25 को एक्चुअल में बॉटम बना दिखेगा इन जनरल आपको। हो सकता है 25 से एक आध दिन आगे पीछे हो, वो एक्चुअल में पॉइंट है जहां से उसको बाय करके उससे रिटर्न पाया जा सकता है। लेकिन मैंने एक और चीज़ अब यहाँ पे अपने स्टूडेंट के बारे में बताना ज़रूरी है। मैं ये मत समझिएगा मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा कोई अर्थ नहीं वो करने का। मैंने ये देखा जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो शैतानी करते हैं, दूसरे का फोरकास्ट देख करके काम करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं सफल हो पाते। जो खुद जाके चार्ट को देखता है पीछे तक, उसे कॉन्फिडेंस आता है, वो करता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूं बार बार कि मेरे को दिख रहा है कि आपको पूरा इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में। आप जा करके रिसर्च करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, तब एक्चुअल में आप पैसा बना पाएंगी। मेरे बता देने से पैसा नहीं बनेगा। तो ये टेक्निक सर आप बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये डेटा होता है, जो भी आप तभी मतलब सीख सकते हो जब आप हिस्टोरिक डेटा देखते हो। क्या आपने कैसे मतलब इस चीज़ पे महारत हासिल की? मैं आपको बताऊं, देखो अब मैंने तो 6 साल जॉब करी और 6 साल के जॉब के टाइम पे मैं स्ट्रगल करता रहा जॉब के साथ में भी, और रिसर्च भी नहीं कर पा रहा था। बुक्स पढ़ रहा था बहुत अच्छे से। फिर मैंने एक टाइम आया, मैंने जॉब को एंड किया और मैंने इतनी बुक्स पढ़ी। सुबह 5 बजे उठता था, सारे पीजी के बच्चे चले जाते थे जॉब पे, मैं पीजी में रहता था, अकेला पीजी होता था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, बिल्कुल ऐसा शांति, मतलब मेडिटेशन हॉल टाइप का बन जाता था वो। और वहाँ पे बिल्कुल मैं, और जब तक उनका आने का टाइम होता था 7-8 बजे, तब तक मेरा सोने का टाइम हो जाता था। तो ये आप सोचो कि कितना मैंने, मतलब वहाँ पे एक एज मेरे को मिल गया जॉब छोड़ करके, और ये रिसर्च वाला टाइम मेरे को मिल गया। और मैं वापस कानपुर, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं कानपुर वापस नहीं गया। मैं 1-1.5 साल तक उसी पीजी में रहा बिना जॉब के। और उस टाइम पे मैंने बुक्स को पढ़ा, इतना पढ़ा कुछ कहने के लिए। अब इतनी सारी बुक्स को पढ़ने के बाद में हर बुक से छोटी छोटी चीज़ पता चली, लेकिन ये चीज़ किसी ने नहीं बताई। अब ये मैंने डिस्कवर करी और मैंने इसको एक मेथड बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। तो उस सिस्टम के बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब इसी में ही बता रहा हूँ आपको अपना एग्जाम्पल। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने जाकर के काम किया, मेरे को नुकसान हो गया। कैसे हो गया? लगातार मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाया। एक बार ऐसा आया, मैं ग्रीडी हो गया, मैंने 13 ऑप्शन एक साथ खरीद ली। 13 ऑप्शन खरीदने में अलग अलग तरीके के 13 स्टॉक्स को मैं ट्रैक नहीं कर पाया। मेरी टीम इतनी बड़ी हो चुकी, उनको भी देखना रहता है। मैंने कहा यार टीम को देखना ज़्यादा जरूरी है, स्टूडेंट्स को देखना ज़्यादा जरूरी, वहाँ पे मैंने अपने को सेक्रीफाइस कर दिया। अभी पॉइंट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपने पूछा ना कि कैसे डिस्कवर किया, तो एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मेरे को बहुत मार्केट से ऐसा लग रहा था कि यार मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वहाँ पे ये मेथड डिस्कवर हो गया, क्योंकि मेरी हमेशा से हिस्टोरिकल डेटा, मैं अगर आपको बताऊं, मैंने शनि की साइकिल्स को देखा, मैंने जुपिटर की साइकिल्स को देखा, ये साइकिल्स इतनी बड़ी बड़ी साइकिल्स को। लेकिन एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो गई, जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि रिलायंस का स्टॉक, नहीं शायद बताया नहीं, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। रिलायंस का स्टॉक 97 में भागा, 1997 में भागा, लमसम 110% तक शायद भागा। आप चार्ट में चेक करना जितना भी भागा। फिर आपको 2007 में भी दिखेगा भागा, और 2007 में भागने के बाद में वो क्रैश आया जो आपको याद होगा, सब प्राइम क्राइसिस वाला, लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस वाला। उसके बाद में फिर 2017 में भागा, और आप देखोगे 2007 से जो क्रैश आया 8 में, उसके बाद में भागा ही नहीं, साइडवेज हो गया, 10 साल के लिए साइडवेज हो गया जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल तक कोई स्टॉक नहीं भाग रहा और जब ये साइकिल आ गई तब भाग गया? तो अब जब ये बड़ी बड़ी साइकिल्स देखी तो यार समझ में आया कि यार इसके बेसिस पे काम हो सकता है, लेकिन इतना तो मेरे पास टाइम नहीं वेट करने का। तो वहाँ पे मैंने छोटी साइकिल्स पे डिस्कवरी चालू करी। छोटी साइकिल्स पे डिस्कवरी करी तो वहाँ पे ये, जैसे मैंने मारुति का बताया, वेल्सपन एंटरप्राइजेस बताया, या डायनाकॉन सिस्टम से एक स्टॉक है, वो मई जून में भागता है, 25-30% भागता है। तो इस तरीके की साइकिल्स अगर मेरे को पकड़ में आ गई, और सोचिए मैं एक साइकिल में तो काम नहीं करने वाला, 1 महीने में एक साइकिल में काम करके बनने वाला नहीं पैसा। तो मेरे को चाहिए कम से कम 5 ऐसे स्टॉक हर महीने के लिए, तब जाके मेरा पोर्टफोलियो भी हैज होगा। क्योंकि एक स्टॉक में मैंने डाला, मान लो गिर गया तो 5 होंगे, मार्केट नहीं गिर रही लेकिन वो स्टॉक गिरा जा रहा, तो क्या होगा? तो 5 होंगे तो एक गिर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने एक और रिस्क को खत्म किया, जो है डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क। तो इस तरीके से आप मार्केट से लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न कमा सकते हो।
मैं अगर आपको बहुत ज़्यादा और डीप में बताऊंगा आप परेशान हो जाओगे। मून के बेसिस पे हमारा माइंड चल रहा होता है। फुल मून होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, न्यू मून होता है तो हम बड़े दुखी टाइप के होते हैं, ये आपने देखना ये होता है। नहीं, सही ठीक है, बात अब है। इन चीज़ों को अब आप अप्लाई करने लग जाओगे, आप फिलोसफी में घुस जाओगे, आप फिर मार्केट को टाइम नहीं कर पाओगे। मैं जो तरीका बता रहा हूँ बड़ा सिंपल सा है, उस बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। उन्हें चाहिए तुरंत पैसा, इंट्राडे। कई बार क्या होगा कि आप जाओगे किसी स्टॉक में, मान लो अगर मारुति है, 5 दिन वो नहीं भागा, उसके बाद में क्या होने वाला, आप परेशान हो जाओगे और उसको बेच दोगे और फिर वो भागेगा। जी, वो बात तो सही है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, अगर मैंने कहीं पे पैसा लगाया हुआ है, मैंने भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी है, तो जब भी वो मैं देख रही हूँ कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा, थोड़ा प्रोग्रेस हो जाता है तो मैं खुश होती कि चलो आज अच्छा है सब कुछ। बट अगर वो लॉस में चला गया, ठीक है, जैसे इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन के पहले तक बहुत ऐसा हो रहा था कि वो लॉस में जा रहा था, तब मैं थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी। मैं दुविधा में थी कि मैं निकाल दूँ, विड्रॉ कर दूँ पैसा या रहने दूँ। वैसे भी कई बार सिचुएशन होती है, तो ऐसे सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि लाइव मैंने उनको देखा कैसे उन्होंने हैंडल किया उस चीज़ को। उसी दिन वो पैनिक हुआ, उसी दिन वो वापस उठा भी। हाँ। अगले दिन से फिर वापस रैली चालू हुई। तो उन्हें जो साइकिल्स निकाल करके आए थे, अब जैसे मैंने ये साइकिल्स बताई, इसके बेसिस पे स्टॉक के तो भागना है। हाँ। स्टॉक भागना है, और लेकिन उसके बीच में अगर वो नीचे गिरा भी तो भी वापस रिकवर करके भागा। ये हमने देखा, मतलब स्टूडेंट्स का रिजल्ट इस तरीके से आया। तो अब वो चीज़ अगर देखो, आपको पता है यार कि ये पर्सन जो है इतना मजबूत है, मतलब एक एग्जाम्पल स्टॉक को पर्सन की तरीके बता रहा हूँ कि इसकी लाइफ में अगर मुसीबत आती भी है तो ये रिकवर करके वापस उठने की क्षमता रखता है। ये अगर आपको पता है तो अब वो चाहे जितना डाउन हो अपनी लाइफ में, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि ये उठेगा नहीं, लेकिन मुझे पता है ये उठेगा। हाँ। तो वो चीज आपको पता, वो कॉन्फिडेंस से आता है। और जब आप ऐसी कई सारी साइकिलों को एनालाइज कर डालते हो, इतना रिसर्च कर डालते हो, तो ये आता है फिर। ये तो आई थिंक सिर्फ नॉलेज और डिसिप्लिन से ही पॉसिबल है, क्योंकि आज आपके पास जो आपके साथ मैं बैठी हूँ जिसका 16 साल से भी ज़्यादा तजुर्बा है, तो ये आपका तजुर्बा बोल रहा है कि सबको इच्छा होती है कि ना ट्रेडिंग करना है, मुझे भी पैसा बनाना है, डबल करना है। बट अगर नॉलेज नहीं होती, अगर आप उतना समय नहीं दे पाते हो, तो फिर आपको वो हमेशा डर लगा रहता है। लेकिन अभी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आपने आपके लाइफ के 16 से भी ज़्यादा साल इस चीज़ में दिए हुए हैं। सो अगर आपको ये हम सबको सिखाना है, अगर मुझे आपसे सीखना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यार देखो, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक 100 डेज लाइव चैलेंज चालू किया हुआ है। अभी उसके लमसम 6 डेज हो चुके हैं, अभी 94 डेज और बचे हुए हैं। और मैंने ये सोचा हुआ, अगर उसके एंड तक 10,000 लोग सीखने लग गए 100 डेज पे, तो मैं उसको 200 कर दूंगा। तो ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है लाइव आकर के सीखने की। और 1 घंटा सिखाता हूँ, उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कैसे सिखाता हूँ, आपको याद रहेगा कि भूल ना जाओ। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 9 PM, तो TTS 9 ये याद कर लो। TTS 9 एवरी ऑल्टरनेट डेज आप आओगे, वहाँ पे सीखोगे, और फ्री में सिखा रहा हूँ। तो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो इंट्राडे में फंसा हुआ है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में फंसा हुआ है, अगर सीखने का मन है, तो वो चैनल मैंने बनाया हुआ है। और वहाँ पे लगातार मैं मतलब एक मिस नहीं करता हूँ। कभी कभी एक आध, जैसे अभी यहाँ पे आ गया हूँ तो ऐसे में थोड़ा सा मिस हो जाता है, अदरवाइज हफ्ते में 2 सेशन तो हो ही रहे। तो वो एक लगातार लोगों को अपर लेवल पे ले जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं, मेरे को याद है लमसम 200 या 300 ऐसे हैं जिन्होंने 6 के 6 सेशन पूरे अटेंड किए। उसके बाद भी वो YouTube पे आकर के देख सकते हैं अगर मिस कर जाए तो। लेकिन लाइव पे जब आते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छी एनर्जी रहती है। बट गुप्ता जी, अगर समझो बहुत सारे लोग जैसे लोअर मिडिल क्लास की हम बात करें, सबको देखो आज की दुनिया में सब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सबको ही पैसा बनाना है। बट वैसे जैसे लोग बहुत ज़्यादा जो टेक सेवी नहीं है, उन्हें नहीं अगर समझ आ रहा है, क्या अगर आप वैसे इन्फॉर्मेशन देंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना हो तो भी वो पैसा बना सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और रीज़न क्या है कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कभी कभी वो इधर उधर जाते हैं, उनको इंग्लिश में चीज़ें दिखती हैं। बहुत सारे कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं। हाँ। हिंदी में मैं सिखा रहा हूँ। भारत की बात हो रही है तो हिंदी में। और वहाँ पे 100 CR जो लॉसेस हो सकते हैं लोगों के या हो रहे हैं, उनको रोकने का मेरा लक्ष्य है। और उसका एक कैलकुलेशन भी मेरे माइंड में है कि 10,000 इन जनरल एक ट्रेडर नुकसान करता ही करता है 1 महीने में। तो अगर 1000 लोग लाइव देख रहे हैं, जो कि इस वक्त देख रहे हैं, और ये 100 दिन तक देखते हैं, तो 100 करोड़ बच जाएंगे। और वो उससे ज़्यादा बच सकते हैं अगर और ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप फ्री में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये कोड याद रखना है, दैट इज TTS 9, और YouTube में सर्च करना है मिस्टर रुचिर गुप्ता। आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ये चैनल से। सो बी द स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट ओनली विद मिस्टर रुचिर गुप्ता।